नहीं। तो आज की क्लास में मोटा मोटा डिस्कस करेंगे कि हम इस कोर्स में करेंगे क्या। विल डिस्कस अदर थिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो शनि महाराज के बारे में हम बात करेंगे, और शनि महाराज का आगमन करेंगे इन द 12th साइन। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सैटर्न के बेसिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर बात करेंगे सिम्टम्स, कि आपके चार्ट में सैटर्न अच्छे हैं या वीक हैं। गुड इवनिंग सर। बबली गुड इवनिंग। सिम्टम्स, so what does symptoms means? What does a planet weak, planet strong, planet benefic and planet malefic means? उसके सिम्टम्स की बात करेंगे। उसके बाद सैटर्न की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिक सैटर्न के बारे में। वी ऑलमोस्ट एवरीवन नोज व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सैटर्न, बट उसको एक रिफाइन फॉर्म में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस चार्ट्स की। यह बात करेंगे साढ़े सती इन पर्टिकुलर होता क्या है। हमको सबको पता होगा व्हाट इज साढ़े सती। कोई बता सकता है? कैमरास ऑन कर लीजिए सब लोग अपने अपने, प्लीज। सर मून से 45 डिग्री हाँ, बिफोर एंड 45 राइट, डिग्री आफ्टर। करेक्ट। सो दिस इज द राइट डेफिनेशन। चंद्रमा से 45 डिग्री पहले से लेके चंद्रमा से 45 डिग्री बाद तक। मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। सपोज किसी के चार्ट में मान लो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं 26 डिग्री में, 5 नंबर में। तो साढ़े सती कब स्टार्ट होगी? कौन बताएगा? I'll give you the definition. साढ़े सती starts when the difference of longitude between Saturn, the transiting Saturn and natal moon is 45 degrees. So मेरे को बताइए सैटर्न की इस व्यक्ति की साढ़े सती कब स्टार्ट होगी? कौन बताएगा? I'll mute everyone. थोड़ा सोचिए इसके बारे में। चैट में बंद करता हूँ, भागना नहीं है। So the basic definition of साढ़े सती is शनि महाराज का गोचर बर्थ के चंद्रमा, जिसको हम नेटल चंद्रमा या जन्म चंद्रमा या राशि बोलते हैं, उससे 45 डिग्री पहले से लेके 45 डिग्री बाद तक। तो यहाँ पे चंद्रमा लियो साइन में 26 डिग्री पे विराजमान है। लियो साइन में 26 डिग्री में विराजमान है। तो इस व्यक्ति की साढ़े सती कब स्टार्ट होगी? जब शनि कहाँ पे गोचर कर रहे होंगे? डॉक्टर साहब बताइए। सर 21 डिग्री मिथुन राशि। 21 डिग्री मिथुन राशि। एक बार फिर सोचिए। नहीं, आप थोड़ी सी गलत हो गए, चूक गए। दिशा मैम। 19 डिग्री कैंसर। 19 डिग्री कैंसर। सॉरी। जी सर जी, यस। एवरीवन गॉट इट? किसी को ना समझ आया हुआ प्लीज बोलिए। एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? श्रीराम जी समझ आया? Sir, will it be only 19 or more than that? Less than that, sir? जब शनि महाराज, नहीं नहीं, फिर से समझिए, फिर से सोचिए। इट इज, दिशा जी एक बार फिर सोचिए। थोड़ा सा गलत हो गया। Correct. जी जी, बॉबी मैम, थोड़ा सा दिशा में गलत हो गया आपकी कैलकुलेशन। Also 11 9 degree. degrees, no? हाँ जी। 11 degree. 9 degrees. नो So 21 plus 26. नो, Sorry, श्रीराम जी आप सही बोल रहे हो। 11 degrees in Cancer. 11. 11 डिग्री इन कैंसर। हाँ, 11, correct. 11 डिग्री इन कैंसर, करेक्ट। So when Saturn has transited or traveled 11 degrees in Cancer, तो नेटल चंद्रमा 26 डिग्री और वहां कैंसर वाला 19 डिग्री। तो 26 + 19 45। मैं इसको भी समझाता हूँ कैसे। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सॉफ्टवेयर में हमें मोटा मोटा दिख जाएगा। शनि महाराज यहाँ पे
यहाँ पे घूम रहे हैं मान लो, तो गोचर में चलते चलते चौथे साइन में आए, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब शनि महाराज यहाँ पे पहुंच गए, तो कितना डिग्री बचा है ये? इट इज 11 डिग्रीज एंड पेंडिंग इज 19 डिग्री। 19, सो 19 डिग्री यहाँ पे, चंद्रमा कहाँ है? 26 डिग्री लियो में, तो 19 + 26 हाउ मच? 45. 45 डिग्रीज। आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन, अगर किसी को सवाल पूछ सकते हैं। तो 45 डिग्री यहां तक, और कब तक चलेगा बताइए? कहां तक चलेगा शनि साढ़े साथी का पीरियड? बोलिए। 4 so 4 तो इसमें रह जाएगा फिफ्थ साइन में, एंड हम्म 30 उसमें आ गया, हम्म 34, so 9 डिग्रीज और जाएगा ना, 30 यहाँ और पे, 11 डिग्रीज और 4 यहाँ जाएगा, पे, 11 degrees in 11 Virgo. 11 डिग्रीज इन इन Oh. लिब्रा. लिब्रा। Yeah. ठीक है, समझ आया? Yes, sir. 4, 30, 34 और 11, व्हाट इज इट? 45 डिग्रीज इन वर्गो, इन लिब्रा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सरस्वती। बट फॉर ईज हम क्या बोलते हैं? हम डिग्रीज को लेते नहीं है। 26 डिग्री मतलब चंद्रमा 5वें साइन में है, तो जैसे ही शनि महाराज चौथे साइन में आए, तो व्यक्ति की साढ़े साथी शुरू हो गई। हमने काम खत्म कर दिया, भैया यहाँ पे हैं, तो साढ़े साढ़े साथी शुरू, इसको क्रॉस किया, साढ़े साथी खत्म. खत्म, बात खत्म। Yeah. ठीक है जी, क्लियर हो गया? Yes, sir. डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हो आप? सर मैं नहीं, डॉक्टर उद्धव जी, नहीं सर जी, हो गया क्लियर सर जी, क्लियर। आपका हाथ हैंड रेज है, ठीक है तो चलो, वो पहला बात सर। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. The thing is that when the Saturn transiting Saturn is 45 degrees apart from natal moon, the Saraswati begins, and it will continue till when when the Saturn transiting has transited 45 degrees apart from natal moon. Simple. But मोटा मोटा फॉर ease हम ले सकते हैं 12वें घर से ऊपर और सेकेंड हाउस से। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। हम कैसे देखते हैं? हाउ डू वी सी साढ़े साथी? So when Saturn transits from 12th from moon, natal moon, and Correct. till second. चंद्रमा यहाँ बैठे हैं नेटल वाले, natal. जन्म वाले, और शनि महाराज घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचे, तो साढ़े सती का पहला फेज शुरू हो गया, साढ़े सती का दूसरा फेज यहाँ पे शुरू हो गया, साढ़े सती का तीसरा फेज यहाँ पे शुरू हो गया। तो हम सबको पता होगा आज की डेट में सैटर्न हैज जस्ट ट्रांजिटेड इन विच साइन? Pisces. 12th साइन, I विच इज स्पाइसेस। हिंदी में क्या बोलेंगे? मीन राशि। तो हमने क्या बोला? मीन एरीज वालों की साढ़े सती शुरू हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. इज इट राइट? Yes. आर यू श्योर? Yes. The moon sign. No? एरीज राशि, राशि मतलब मून साइन। Hmm. एज अ लेमैन इट इज राइट, बट एज अ टेक्निकल पर्सन इट इज पार्शली राइट। 45 डिग्री वाला देखना है, बट मोटा मोटा हम ले सकते हैं कि हाँ साढ़े सती शुरू हो गई है, उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। नाउ द मेन थीम ऑफ दिस कोर्स इज व्हाट? Not to be scared of Saraswati. अरे काहे? So क्यों डरना है? साढ़े सती एक ऐसा फेस है जीवन का जो तो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उसी में होता है। जो हर इंसान तो छोड़ो, भगवान भी नहीं बच पाए। हम्म सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी सर। सर अगर शनि रेट्रो होते हैं तो क्या मतलब शनि का मूवमेंट पीछे होता है टुवर्ड्स द, मतलब अगर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कौन से शनि? नेटल शनि शनि या ट्रांजिटिंग शनि? सर ट्रांजिटिंग शनि अगर रेट्रो जागे हैं तो फिर टाइम 7.5 का बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल, मोटा मोटा ऐसा रहता है, मोटा मोटा। आई शो यू, मैं आपको इसी का आंसर अभी देता हूँ। आई शो यू। मीन राशि भी 3 साल चलेगी ना, मीन राशि में भी। नहीं, 3 राशि एग्जैक्टली नहीं होता, मोटा 2.5 साल होते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी। कोई है जिनकी साढ़े चल रही है अभी यहाँ पे? सर मेरी भी चलेगी। चालू है सर. My sons are started. चलो, Mine, चल रही कोई है। ना कोई तो mine, होगा ही। Aquarius. मेरी भी शुरू हुई है। चलिए, No, My that is the husband reason we all are here. मेरा Yeah. मेरी खत्म हुई है।
सर इनफैक्ट मेरी बिल्कुल बीच में ही है, मेरा मून 28 डिग्री पाइसेस में है। चलिए करते हैं बात। मैम, योर मून इज पाइसेस, 12 डिग्री, सॉरी 12 साइन पाइसेस। तो लेट्स कैलकुलेट कि आपकी जब रेट्रो होगा, रेट्रो शनि आई थिंक मई में रेट्रो हो जाएंगे। लेट्स सी। अभी 1 अप्रैल है, सैटर्न यहाँ पे है। मई, नहीं मई में नहीं है, तो जुलाई में होंगे जुलाई में हो रहे हैं। सर। लास्ट टाइम भी जुलाई में हुए 2 सालों से। अच्छा, हम्म, तो अब देखो सैटर्न की ना मूवमेंट देखना जरा। सैटर्न की मूवमेंट यहाँ पे 12 साइन में है। लेट्स बिगिन विद द बिगिनिंग। 29 को रात को मोटा मोटा शनि महाराज 12 साइन में गोचर कर गए। ठीक है जी। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी मंथ्स सैटर्न विल रिमेन इन 12 साइन। मोटा मोटा ये बात हुई। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। 2.5 years. हाँ जी, चलिए। मार्च, अप्रैल शुरू करते हैं, काउंट करते रहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी रेट्रो हो गए हैं पर हैं उसी उसी साइन में। डॉक्टर साहब, हैं उसी साइन में, तो उसी साइन में कंसिडर करेंगे। ओके। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। अभी फिर डायरेक्ट हो गए हैं, नवंबर के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी फिर रेट्रो हो गए हैं 26 में, फिर डायरेक्ट। 3rd or 4th of June, it is changing signs. हाँ जी, 3rd or 4th of June of हाँ 2027. हाँ change. हाँ हाँ। तो अभी ये म्यूट कर लीजिए। तो 3rd जून को इट इज कमिंग इन द फर्स्ट साइन। तो काउंट करिए आप, अप्रैल 2025 से जून 2027, करिए काउंट कितना हुआ। So 2 years and 2 months, ना? 2 years and 2 months। बट अभी एक बात देखते हैं, शनि वापस आएंगे क्या? Okay. आगे वापस। Hmm. ठीक है, अक्टूबर 2027 देखते हैं थोड़ा सा। मतलब म्यूट कर लीजिए। मार्च 28 तक चलेगी सर। अभी अक्टूबर 27 से लेके कब तक चलेगी, कब तक शनि यहाँ पे रहेंगे, 12वें साइन में रहेंगे, देखते हैं। ये थोड़ा पीछे कीजिए। हाँ, मतलब 22 फरवरी। 22 फरवरी। तो अगर मैं बात करूं तो इनका सेकंड फेज जब शुरू हुआ 29 मार्च 2025 से लेके कब था? 22 फरवरी। जून है ना, 3rd जून। 3rd June. 3rd जून 2027, और मान लो 31 अक्टूबर से लेके 22 फरवरी 2028। सो दिस इज द पीरियड ऑफ सेकंड फेज ऑफ साढ़े सती। मोटा मोटा ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एक बार देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या दिखाता है। तो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 29 फरवरी 2025 से लेके 2 जून, या हमने 3 जून 4 जून ले लिया, 2027, और 20 अक्टूबर 2027 से लेके 23 फरवरी 2028। तो ये मोटा मोटा काउंट करके 2.5 साल आता है, 2 साल 6 महीने। तो ये सारा ऑलमोस्ट चलता है 7.5 years। ठीक है जी, दो यहाँ साल से किसी को 2 साल 6 महीने 6 दिन। मोटा मोटा हम्म, काउंट कर भी लिया आपने, 2 साल हाँ 6 महीने 6 दिन। हाँ। बहुत ही बढ़िया। अब सर जैसे अगर अपने नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो हम्म इसका सर 7.5 का इफेक्ट कैसे रहता है, मतलब? करेंगे बात, करेंगे बात।
मेन इसी पे घूमना है हमने, शनि महाराज और चंद्रमा पे। ठीक है? उसके बाद और क्या बात करेंगे इसमें, बता दिया। पहला था हमारे शनि महाराज के बारे में, दूसरा था साढ़े सती, और मेरा मेन फोकस रहेगा चार्ट्स पे, प्रैक्टिकल चार्ट्स। सर हम लोगों की भी चार्ट्स देखेंगे ना जिनकी 7.5 चल रही होगी। हाँ, तो मैंने वही तो बोला, हाँ। कलेक्ट एज मेनी चार्ट्स एज पॉसिबल। यस। मैं 5-6 चार्ट लेकर आऊंगा कि इसमें ये पंगा होता है, इसमें ये पंगा होता है, क्यों हुआ था मैं बताऊंगा ना। क्या वो चीजें आप लोगों के चार्ट में जिनके जिनके बारे में आपको पता है वो सही हुआ, तो बात तो वही है ना, किताबों में या किसी की रिसर्च में तो वो आ जाएगी बात। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो आपके या जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेन चीज हमारी वो रहेगी। एंड हम फिर बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। तो ये मैं छोटा सा पार्ट लूंगा रेमेडीज का। मेरा मेन फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर चीज पे। ठीक है जी? हम्म? अब यहाँ पे बताओ, व्हाट एल्स यू वांट और आई शुड इंक्लूड इन दिस कोर्स। So do patterns repeat in साढ़े सती, like जो मदर के में है अगर साढ़े सती, तो बच्चों के में भी सेम टाइम पे हो रहा है? टाइम डज नॉट मैटर मच। I have a very unique chart जो 3 हाँ, generations में सेम टाइम पे है। नहीं, टाइम देखो, पैटर्न्स डू रिपीट, टाइम मे रिपीट, इट मे बी अ कोइंसिडेंस। सेम टाइम सेम पैटर्न। तो चंद्रमा सेम है ना, चंद्रमा सेम राशि में होंगे, ओके। बट पैटर्न्स डू रिपीट, यस। In 3 generations. इट कैन रिपीट। Okay. चलिए, एनीवन एल्स। So, like you said, three phases में साढ़े सती होती है for everyone. तो हाँ, हर साढ़े सती में अलग अलग मतलब you get करेक्ट different करेक्ट nuances. करेक्ट So करेक्ट we'll करेक्ट। talk about it in यस, detail. एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल। Okay. अच्छा, Thank you, sir. इसमें ना एक और चीज होती है, मोटा मोटा 2 साढ़े 37 या तीन, तीन आना इज अ वेरी रेयर केस। कभी कभी जीवन में 4 भी आ सकती है, Oh, okay. विच जैसे इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। Extreme. सर पैदा 7.5 में हुआ तो 3 इजीली आ पैदा भी हुआ और Hmm. निकला भी। Yeah. ठीक Okay. है। जी हाँ, sir. अच्छा, एनीथिंग एल्स, कुछ आप और ऐड करना चाहते हो? The Ashtak Varga, does it help? Yes, absolutely, yes. Absolutely, yes. We will be talking about this in detail. अच्छा. You can't see any Saraswati without the help of Ashtak Varga, a golden rule. बट वो कैसे देखना है वो बात करेंगे। Sure, sir. चलो, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक बातें करते हैं। तो कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ, तो थोड़ा सा मिक्स चलेगा। अगली क्लास में हम चार्ट्स लेंगे, तो कुछ लिखते हैं। अच्छा, टाइमिंग वगैरह बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा बात कर लेते हैं। नॉर्मली शनि महाराज के फर्स्ट फेज में क्या होता है, साढ़े सती में फर्स्ट फेज में क्या होता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट फेज में देखा गया है, इसको थोड़ा समझते हैं। चंद्रमा सपोज इस हाउस में है, एंड द ट्रांजिटिंग सैटर्न कम्स इन द 12th हाउस ऑफ सैटर्न ऑफ मून। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े सती। साढ़े सती अपना पहला इंपैक्ट या पहले फेज का इंपैक्ट किस तरीके से देता है, यू कैन, बहुत जनरल बात कर रहा हूं, यू कैन इक्वेट इट टू द Saturn in 12th house. So what it can be? कौन बताएगा? Isolation. हाँ जी, Isolation. isolation. What else? तो खर्चा ज्यादा। Expenditure. What else? Financial loss. Hospitalization. हाँ जी, Move to another location. foreign location. Correct. Financial loss. Hospitalization. Hospitalization. Correct. So losses. The loss of someone. Losses.
एंड लॉस ऑफ फैमिली और एल्डर मेंबर, बहुत ही बढ़िया। हम्म लॉस ऑफ एन एल्डरली। सर सैटर्न जहाँ अपने चार्ट में सिचुएटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? करेंगे, उसको सब बात करेंगे, सब बात हाँ करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे। सर सेपरेशन ऑल्सो इन केस ऑफ अगर मैरिजल चार्ट में आ रहा है तो अब नॉट एग्जैक्टली इन द फर्स्ट फेज। ओके। व्हाट एल्स? Loss of sleep, so sleeping It लॉस pattern. तो can वैसे ही be रहती है। it can be imprisonment also. यस, जेल है तो कन्फाइनमेंट बोल सकते हैं उसको, सर ओके। अप्रूव कीजिए। हड्डियों इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हैं, सर हड्डियों में दर्द, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम। कन्फाइनमेंट, ओके। हड्डियों की प्रॉब्लम, तो हाँ लेट गो फीट स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो 7.5 में जाएगा ही जाएगा, तो लिख सकते हैं। सर हड्डियों में पेन, नसों में पेन वाई? फीट विद सर हो रहा मतलब हो रहा है मेरे, तो मैं इसलिए पूछ रही थी। नहीं, वाई वाई अ, आंसर, रीजन बताइए ना, यू आर करेक्ट बट वाई, रीजन बताइए। सर सैटर्न हड्डियों का कारक है। करेक्ट, करेक्ट। एंड सो फीट पैरों में दर्द होएगा, फीट हाँ फीट इन स्पेसिफिक, पेन इन द फीट। बहुत ही बढ़िया। सर मेरा तो फ्रोजन शोल्डर हो गया राइट वाला। बोन्स, टीथ हम्म एंड फीट, बहुत ही बढ़िया। और सोचिए थोड़ा सा और। So, and do we also take the aspects of Saturn? करेक्ट, आएंगे, उस पर भी आएंगे। व्हाट एल्स? सर क्या फ्रोजन शोल्डर भी इसी की वजह से हो रहा है बिल्कुल क्या? मैम, बिल्कुल। बोन्स है ना, बोन्स एंड मसल्स। सर मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ पिछले 3 साढ़े 3 सालों से बोन्स और मसल से। आगे बोलिए, व्हाट कैन बी So अदर? does it give stress also स्ट्रेस तो रहेगा mentally? मैम, स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा। व्हाट एल्स? जस्ट अ मिनट, हेलो। व्हाट एल्स? सर एक So चीज can ऑब्जर्व की है कि काम कुछ करने जाते हैं, कुछ दूसरा करके निकल जाते हैं। ऐसा बहुत हुआ है। एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा सा मैम और। आई मीन या मतलब दिमाग में कुछ और काम लेके निकलते हैं, यू स्टार्ट टू डू समथिंग एंड वो काम नहीं होता, दिमाग कहीं दूसरे काम में लग जाता है एंड देन वी स्टार्ट डूइंग द सेकंड थिंग दैट कॉज थिंग डजंट गेट कंप्लीटेड। ओके, यू ऐसा कैन बहुत से, होता है। यू कैन से कंसंट्रेशन कम होना। फोकस कौन या मेमोरी लॉस नहीं हो सकता ना ये सर? मेमोरी लॉस नहीं है। Focus हट जाता है सर एक्चुअली। नॉट इन द फर्स्ट केस, नॉट इन द फर्स्ट फेज। नहीं मेरा तो फोकस बिल्कुल नहीं हटा, उल्टा ज्यादा हो गया। नॉट इन द फर्स्ट फेज, सेकंड में ज्यादा होता है। चलिए सेकंड। अभी आएंगे, और बताइए। sir insomnia? लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी ले सकते लॉस हैं। ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही लॉस हो गया ना यहाँ पे। ओके, ओके, लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। और मनी स्टक भी दिखते हैं तो भी सीखना। मनी स्टक, एक ही बात है मैम। सर ऐसा भी हो सकता है कि इस समय में पैसा अच्छी जगह भी यूज हो सकता है और खराब जगह भी। दैट डिपेंड्स, बट कहने की बात है, पैसा जेब से जाएगा। एक्सपेंडिचर का आ गया ना। एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। हम्म व्हाट एल्स? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा एस्पेक्ट्स भी लेते हैं। अब और बढ़ाइए। व्हाट कैन बी दी पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े सती? सर प्रॉपर्टी बना सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, इट तो डिपेंड्स बट नॉट एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स। तो सेविंग्स एंड फैमिली पे असर हो सकता गवर्नमेंट जॉब लग सकता है सर, गवर्नमेंट जॉब। so expenditure on सेपरेशन फ्रॉम medical फैमिली। है। सेविंग्स एंड सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, यहीं पे आ गया फॉरेन लोकेशन, और यस यू कैन से हम्म सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, बहुत ही बढ़िया। so medical expenses because of sixth house वो हो गया, वो यहाँ पे लिख दिया, हॉस्पिटलाइजेशन, करेक्ट। हम्म, सर डिटैचमेंट। सर ये तो आप बता रहे हैं जब 12th हाउस में आया ये। सर यही मान लीजिए में 5th में 4th में ऐसे आएगा सैटर्न, तब तो अलग अलग उसके वो होंगे ना सर। वो अलग बात करेंगे। हिल स्टेशन पर ट्रैवलिंग हो सकती है सर। हाँ जी, हिल स्टेशन पे ट्रैवलिंग। हाँ वो आ गया ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मैंने, travel ट्रैवल लिखा नहीं वो, फॉरेन लोकेशन।
अच्छा हाँ ठीक है, बर्फीले वाला देखो जगह पे ट्रैवलिंग हाँ। तो मैम चलती रहेगी, ट्रैवलिंग इज नॉट अ बिग थिंग, बट नॉर्मली क्या देखा गया है, कुछ जॉब के कारण, कुछ पढ़ाई के कारण सेकंड जॉब के मेन कार का रिलेटेड है, बाहर जाना ट्रैवल है। हो मेन सकता है, कार का है ना लोकेशन सर, बर्फीले मैदान रीलोकेशन। का। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, ऐसे मजा नहीं तो आएगा। सर मेरा मतलब है कि सर सटन इज अ मेन कार का वो बर्फीला मैदान, मतलब बर्फीली जगह या जहाँ बर्फ ज्यादा हो वहां से। ये कहाँ पढ़ा आपने? मैंने सब पढ़ा था एग्जाम कोल्ड प्लैनेट। सैटर्न इज और एक का प्लानिट। बर्फीला मैदान? नो। मतलब बर्फीला मैदान तो मैंने थोड़ा बोल दिया मैंने पढ़ा है मतलब ठंडी जगह, सैटर्न इज उत्तराखंड ए साइड। कारका ऑफ डेड प्लेसेस, मार्शी लैंड्स, मॉर्चुरी, ग्रेवयार्ड, स्टोर रूम्स। ये मैदानी क्या बोला आपने? बर्फीला मैदान। ये लाल किताब की लैंग्वेज बोल रहे हो आप? नहीं सर, चलिए एनी हाउ। बॉडी ठंडी हो जाती है वो भी ठीक पहाड़। है सर। सर किसी के 12th राशि में मान लीजिए सैटर्न भी है नहीं और ऐसे क्वेश्चन मत करो, मेरा आंसर करो ना, अभी क्वेश्चन मत करो, बहुत टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने का, अभी मेरा आंसर करो। Sir, gastric issues? All वो this will happen in 2.5 years only, sir. After that, nothing will be there like this, huh? सर पुअर। हाँ सुनो, एक एक करके, एक एक करके। स्वर्णा जी, दीज आर द All this चांसेस will happen in only these first 2.5 years, sir. After that, it will not be happen, huh? more prominently it will happen in the first phase, more prominently. तो Yeah, फादर that में means सफल first stage लॉसेस। of 2.5 years, no? Yes, more prominently in the first 2.5 years. In the next 2.5 years and subsequent 2.5 years, other prominent things will happen. Okay, sir. Okay, सर फादर में सफल लॉसेस। correct. Father or luck या or education may suffer losses. Correct. कोर्ट केसेस हो सकते हैं सर। हाँ वहाँ पे यहाँ पे 6th and 12th। imprisonment, correct, कम court cases. सर फर्स्ट फेज की बात बता रहे हैं आप। First phase चल रहा है अभी. Getting the point? So, hurdles and hidden enemies. Why hurdles? Why hidden Sixth enemy? house. Hidden So, enemy कौन sixth, होता है? 8 उसमें आ गया ना। Hidden enemy is 12th। which planet? Just a minute. Nisha ji, why did you say this? so sixth house पे अगर दृष्टि जा रही है तो उसके Sixth house hidden सिग्निफिकेशंस enemies वैसे है. नेचर है। सामने क्या है? तो हाँ जी. सिक्स हाउस तो आमने सामने सिक्स आमने हाउस सामने के एनिमीज। सामने वाला इंसान है जो आपके झगड़ा कर रहा है. सेवंथ हाउस सामने वाला, उसका 12वां छठा घर. तो सिक्स्थ हाउस इज द एनिमी विच इज फाइटिंग और चैलेंजिंग यू इन फ्रंट. गेटिंग द पॉइंट? Yes, 12th sir. house is hidden enemies, ना sir? एट हाउस. विक्ट्री ओवर एनिमीज होगा इट अगर डिपेंड्स कोई है अगेन. तो। इट डिपेंड्स. इट कैन It डिपेंड्स. depends upon this placement of the planet there. इट डिपेंड्स. बट हिडन एनिमीज नहीं है. Okay, but कुछ enmity तो क्रिएट हो सकती है, कोर्ट केसेस या कुछ इस तरीके कोर्ट की केस हो चीजें। सकता है, लिटिगेशंस हो सकते हैं। लिटिगेशन हो सकती है. Okay, जी सर। But we're talking about on a very broad level. Now we will, Mhm. with the subsequent classes, we will try to confine those things. ठीक है. नेक्स्ट Okay, क्लास में ना सब लोग अपने अपने चार्ट्स लेकर आना, इनकी साढ़े साथी की चल रही है या चल चुकी है या चलने वाली है कुछ भी, तो वी विल ट्राई टू डिस्कस. बट वंस वी आर एबल टू कंक्लूड साढ़े साथी होती क्या है. ओके सर पुअर डाइजेशन। ओके. वाई पोलराइजेशन? सर क्योंकि सैटर्न किसी भी चीज की गति को धीमा करते हैं ना। नॉट एग्जैक्टली, बट ड्राई प्लैनेट है इसके लिए। सोनाली कुछ कह रहे हो आप? डेथ ऑफ पेट एनिमल्स, लॉस ऑफ यू कैन से पेट मैम, एनिमल्स। देखो लॉस ऑफ समथिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली. You can say this thing, yes, because sixth house is pet animals and Saturn is somehow something that represents death. Okay, anything else? फर्स्ट फेज कुछ बताना चाहता कोई? तो सैटर्न ड्राई प्लैनेट है, इसके लिए वो डाइजेशन के इश्यूज होंगे। गैस्ट्रिक इश्यूज बोल सकते हो. सेकंड हाउस इज फूड आल्सो ना। Sixth house is in, sir, abdominal area. ओके आपने काफी कुछ नेगेटिव बोल दिया, कुछ पॉजिटिव बोल दो. सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं. क्या कुछ इंट्यूशन बढ़ सकती है सर? उससे क्या होगा? मेरी इंट्यूशन है आधे घंटे बाद 9 बज जाएंगे. Can move towards occult or नहीं, can get into meditation.
स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट यू कैन से। स्पिरिचुअलिटी, हाँ, यस सर। पर सबके साथ शायद अलग अलग होता है, इसमें से मेरे साथ तो एक आधी चीज हुई है। हाँ ठीक है, पहले मैंने वही बोला ना, अभी मैंने बोला कि बहुत ब्रॉड लिस्ट लिख रहे हैं, हाँ उसको But friends, कंफाइन करते And जाएंगे। also depends on where the Saturn is placed in the इट chart, डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। a lot of things. व्हाट एल्स कैन सर बी। हाँ बोलो। सर हम साइन को भी लेंगे? सब लेंगे, सब लेंगे। ओके, वो भी उनकी सिग्निफिकेशंस भी, हम जो भी साइन प्लेस्ड होगा वो उसके कंफाइन हिसाब से भी करेंगे होगा। जब हम कंपाइल ओके, करेंगे, एंड में कंफाइन करेंगे, वो चीजें होंगी। और ठीक क्या है हो सर। सकता तो है? टेल मी कंपटीशन समथिंग ले पॉजिटिव। सकते हैं, हाँ जी, कंपटीशन, कंपटीशन ले सकते हैं, कंपटीशन। मतलब कंपटीशन फाइट कंपटीशन में कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें डिलेज हुए। कंपटीशन, कैन आई से सक्सेस इन कंपटीशन? दैट अगेन हाँ डिपेंड्स, दैट अगेन डिपेंड्स। So responsibility is in a good way maybe. हाँ, वो तो बहुत ही अपने एक बढ़िया पॉइंट बोल दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ेंगी। सर सेकंड फेज में ज्यादा पड़ती हैं कहते हैं। नहीं, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरऑल। So basically you have to come out of your comfort zone. करेक्ट, शनि महाराज से डिसिप्लिन भी दे देंगे। वो करना पड़ेगा। करना चलो पड़ेगा। आगे बढ़े। सर मेरा एक And- सवाल है इसी से संबंधित कि ये तो आपने 12 घर में सैटर्न आया जब बताया है, अभी किसी के चार्ट में मून मान लीजिए 90 घर सब में है। करेंगे करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, करेंगे अच्छा। करेंगे, बहुत टाइम है। हम्म, आप मेरे को चार्ट दो, उसकी उस पर बात करेंगे। हम्म, अभी तो बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। ओके चलो, लेट्स टेक, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, मैं ना म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सोच के रखिए कि क्या क्या हो सकता है, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, किसी को भी अनम्यूट करूंगा, थोड़ा और मजा आएगा। देखो ज्योतिष को ना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, इट्स प्योरली रिसर्च वर्क एंड साइंटिफिक। अब मान लीजिए किसी के चंद्रमा यहाँ विराजमान है और शनि महाराज यहाँ पे आ गए, तो अब मेरे को सुरभि जी क्या बता सकते हो, व्हाट कैन हैपन? देखो मैंने बस अपना सिर मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस, ओके हमला कर दे तो हेल्थ में थोड़ा इफेक्ट आएगा। मैम, मेरे को रीजन बताओ ना, प्रॉब्लम मैरिटल फर्स्ट लाइफ। हाउस फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो फर्स्ट हाउस इज फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी। सेवंथ नहीं, हाउस इज मैरिज, मैरिज को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सेवंथ हाउस विल बी द मैरिज करेक्ट प्रॉब्लम। करेक्ट, ओके एंड 10th हाउस वुड बी द प्रोफेशन में स्ट्रगल। वेरी गुड। वो क्या हो रहा है, वहाँ लाइट चमक रही है, व्हाट एल्स? चलो चलो चलो। क्या तुम सच में बिना तैयारी के वहां जाने के लिए तैयार हो? राइट नो दैट्स इट। ओके, धन्यवाद। ममता जी, अभी आप दृश्यों पे मत आइए, गो स्टेप बाय स्टेप। Since the Saturn is placed in the first house now, हाँ जी, तो अब जैसे Saturn इनके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, तो बेसिकली नेटिव का हार्ड वर्क और स्ट्रगल बढ़ेगा थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस को लेकर। मैंने वही बोला ना, अभी अब वो मत, अभी अब दृष्टियां मत देखिए। ओके फाइन, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड सर उनको टीथ का इशू आ सकता है, पेट का? उनको टीथ 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 फर्स्ट हाउस दांतों का, दांत सर दांत टीथ, टीथ, ओके। टीथ आ सकता है, ब्रीदिंग इशू हो सकता है, एंड ब्रीदिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ा आवाज सा कम आ रही है, ज्यादा। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ओके एक मिनट, दिशा बोलिए। अभी ठीक है सर? हाँ अभी ठीक है। ओके, सिंस वो फर्स्ट हाउस में आए हैं तो नेटिव थोड़ा सा ज्यादा टेंस्ड रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज माइंडसेट पे टेंशन आएंगी कि करेक्ट, स्ट्रगल वेरी बढ़ गुड, रहा है उनका। एंड वेरी देन गुड। टीथ का इशू, ब्रीदिंग इशू हो सकता है। वाई ब्रीदिंग? सो सैटर्न से रिलेटेड आई हैव सीन लाइक मेनी ऑफ द केसेस, क्योंकि चलो ठीक है, और बताइए, आगे बताइए। ब्रीदिंग का हो गया, दैट्स इट सर। दैट्स इट, चलिए बहुत ही बढ़िया। दिशा जी आप बताइए थोड़ा सा।
The person may feel suffocated and restricted in his life थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। because this moon is mind हम्म। and Saturn has rings. It is a planet of structure and फ्रस्ट्रेशन वी कैन से। frustration and delays होंगे तो भी वो मतलब he will feel suffocated. ओके, और व्हाट एल्स? And he will have to discipline himself and his mind. ओके, अगर छोड़ दिया शुड तो बी डिसिप्लिन्ड। हाँ, he should be disciplined. ओके, व्हाट एल्स? प्रोकास्टिनेशन कम करना होगा। वो रेमेडीज में आ गया मैम, पहले होगा कि वो बताओ। तो डिले मतलब इट द सिचुएशंस विल बी सच दैट ही विल बी प्रोन टू डिलेस। ओके, वो डिले ही करवाएगा, चीजों को होने नहीं देगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया मानस जी, डिलेज, धन्यवाद। सही बात है, डिलेज करवाएगा, आदमी स्लो हो जाता है, ओके, और या तो बहुत ही ज्यादा दिमाग में चलते रहेगा, कुछ ना कुछ करना है, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट और एल्स? आई कैन मतलब से कस्टमर। प्रोक्रेस्टिनेशन। सर? प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ सर। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। और चलो अब दृष्टियों पे आ जाओ थोड़ा सा। बॉबी मैम, हेल्प करिए थोड़ी सी मेरी। So I just wanted to ask, mother can also suffer because moon is mother also. नॉट इन फर्स्ट, इन प्रीवियस वाले में, मतलब पेरेंट्स इसमें सफर करते हैं ज्यादा। Okay. पेरेंट्स फर्स्ट फेज में सफर करते हैं ज्यादा। And excessive burden like responsibilities इसमें बहुत ज्यादा आ जाएंगी, especially when there's a gap of only 3 degree 20 minutes. They are very close, like Saturn and इसमें Moon. सिबलिंग्स को भी परेशानी होती है। Okay. फादर इन लॉ भी थोड़े से परेशान कर सकते हैं, करते या होते हैं। ओके, यस यू कैन से मदर को भी हो सकती है, बट मदर को ज्यादा, मतलब पेरेंट्स को ज्यादा फर्स्ट फेज में देखा गया है। Okay. और So arthritis and all like हाँ वो ठीक है, वो देखो, आर्थराइटिस ना जो है वो दैट डिपेंड मच ऑन द नेटल चार्ट। Okay. बट यस यू कैन सी हेयर, वो हम बात करेंगे जब सिम्टम्स की बात करेंगे सैटर्न की, कि सैटर्न सही है खराब है चार्ट में कैसे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स देयर ऑन। और बताइए। So thoughts get restricted. मोर वर्क, lesser reward. Getting the point? Third house, you have to put a Third house, good 10th lot of house. efforts, yeah. ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। And it can be because of any factor, not because of the like relationship between husband and wife. किसी को लेके भी हो जाती है। Okay, correct. What else? Anyone? वही है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में हो जाएगा। सोनिया जी शांत बैठे हो आप, अमित जी शांत बैठे हो। ये सब पॉइंट्स आ रहे, मैं वही लिखते भी जा रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि वैसा है। ठीक है। हेलो सर, इसमें हम फिफ्थ एस्पेक्ट नहीं देखेंगे क्या? फिफ्थ एस्पेक्ट किसका है? शनि का कब आया फिफ्थ एस्पेक्ट? 1 2 3 4 5, अच्छा कौन फिफ्थ नहीं। कौन सी ज्योतिष पढ़ लिया आपने? ठीक है, मुझे आई डोंट नो, समहाउ आई, ठीक है। इट्स ओके। शनि महाराज के 3, 7 और 10 होते हैं, गुरु महाराज के 5, 7, 9, मार्स के 4, 7, 8, कुछ लोग राहु केतु के भी 5, 7, 9 लेते हैं। ओके, इस पे नाड़ी में सर तीसरा देख लेता है ना वो, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ देख लेते हैं। बिल्कुल, कुछ तो हाँ मैं पढ़ा, ट्रायंगुलेट करता है ना, 1 या 5 1 9। 5 उसको 9 ट्राइन या बोलते हैं, दृष्टि नहीं बोलते। वो करेंगे ओके इसमें वी विल अवॉइड, वैदिक में थोड़ा अवॉइड करेंगे। ओके ओके, आई सुने थिंक जी, आई गॉट एनी दैट पॉइंट फेज। मैम, एनी पॉइंट आपके लिए, आपके पास फर्स्ट फेज में? Sir, seventh house is the house of partnership also. So अपने पार्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम द मैरिटल लाइफ पार्टनर्स से धोखा भी मिल सकता है, या कुछ इस टाइप। धोखा नहीं बोलेंगे, मतभेद बोल देंगे।
be हाँ very cautious, या be very careful in doing any kind of partnership or paperwork. Partner/paperwork. एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी। मोटा मोटा यहाँ पे these are negative things. What can be the positive things? कुछ पॉजिटिव बताओ भाई। शॉर्ट ट्रेवल्स रह सकते हैं सर इनके। सर 7th प्रमोशन, हाउस पद प्राप्ति का भी है। पद प्राप्ति, प्रमोशन, ये क्यों बोले? सर अभी मिलना है ना, मिलना नहीं है। स्टेटस राइज, समझे स्टेटस राइज क्यों? 10th हाउस 7th हाउस, सॉरी 7th हाउस एंड 10th हाउस टुगेदर, और एटलीस्ट वी विल हैव सम माइंडसेट दैट मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम में करना ही करना है। ठीक है जी। बॉबी कुछ कह रहे हो आप? बोलिए मैम। So it can give marriage also अगर जुपिटर का भी हाँ, ट्रांजिट यस हो यस रहा यस हो। यस यस, मैरिज ऑल्सो। And it can give a good chance to improve relationships with siblings also अगर लेस लाइकली आजकल कोई करता नहीं है कि भाई ने नहीं बोला तो ना सही, ऐसे लोग देश काल पात्र। मैंने रिलेशन बिगड़ते देखे हैं, थर्ड हाउस वाले पड़ोसी से झगड़ रहे हैं। अच्छा, किसी को कोई करंट लगे, मतलब शॉक, क्या बोलते हैं, 29 30 31? सर बहुत ज्यादा, अभी तक कुछ किसका झगड़ा हुआ घर पे, बाहर कहीं हुआ कुछ? सर बहुत ज्यादा हुआ। हो गया? सर हो गया सर, मेरी 60 स्टार्ट हुई, सब कुछ स्टार्ट हो गया। कौन बोल रहा है? सर सोनिया। अच्छा, हो गया मैम, झगड़ा हुआ घर पे? बिल्कुल हो गया। हस्बैंड There was a lot of देवर stress. से हुआ सर। देवर से हो गया? देवर भूखा सोए? किसी का मदर से हुआ, मॉम से? आपका हुआ बॉबी मैम? So I was trying to explain things to her. हाँ, She is होगा not झगड़ा। well, तो मैं उनको समझा रही थी। ममता जी, आपका भी She कुछ was हुआ? not ready to understand. So my husband has prospered a lot. करंट्स लगे हैं बहुत ज्यादा, क्या मिले? करंट मिले दूसरों हैं? को मेरे से लग रहे थे। अच्छा, माना जी कुछ हुआ, कुछ 29 मेरे 30? मेरे साथ 29th में मॉर्निंग में एक पेट था, हाँ। कैट था, वो चला गया। फिर उसके बाद अभी 4-5 दिन, मतलब 3 दिन हुए हैं, तो अभी तो खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। पहले आपका वो दूसरे क्या दिन ही है? आ जाता था। आपकी राशि कौन सी, लगन कौन सा है आपका? मेरा कर्क राशि है, 5वां कर्क राशि, मतलब आपके किस में हुए? 9th हाउस में हुए? 8th में, 8th में। 8 में हुए, 10 11 बार 9th में हुए ना आपकी? नहीं नहीं, 8th में। कर्क राशि चौथी राशि है ना, 9वें में हुआ। सर ये सेकंड फेज के नहीं इफेक्ट्स फिर हैं या फर्स्ट फेज के? 12th मेरा 8th घर में आ रहा है। तो कर्क नहीं 5th हुआ ना का फिर आपकी? लगन। आपकी कौन सी लगन है? 5th मतलब 5 नंबर जो है वो लगन में है। हाँ, तो फिर कर्क बोला ना आपने, सिंह सिंह बोलना चाहिए था आपको। सिंह, हाँ हम्म सिंह लग्न। अचानक से कुछ भी होगा जीवन में ये अगले 2.5 साल। हमारे साथ भी। नहीं, आपकी बात ही कर रहा हूँ मैं। तीन लग्न वालों को। किसी का लिब्रा लगन है, लिब्रा? सर मेरा लिब्रा ही है। कोई झगड़ा हुआ कुछ? और किसी का कोई लिब्रा लगन? तो आपका है। हाँ, तो भी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए बता रहा हूँ। झगड़ा होगा बट नहीं करना। ठीक है जी। चलिए, सुबह कुछ पूछ रहे थे आप? सर ये सेकंड फेज के इफेक्ट्स है या फर्स्ट फेज में भी? अगर मून सेकंड फेज के, सेकंड अगर फेज फर्स्ट फेज में फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रहा है तो उसके करेंगे डिफरेंट इफेक्ट्स करेंगे होंगे। करेंगे करेंगे, मोटा मोटा। फर्स्ट फेज में फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, क्या मतलब हुआ ये? फर्स्ट हाँ फेज जी, में फर्स्ट फेज में फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कैसे हो सकता है? आप लगन चार्ट से बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। उसका कम इम्पैक्ट होता है मैम, हम चंद्र लगन से ज्यादा बात करते हैं इसकी। ओके। ओके, चलिए आगे बढ़े। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हो आप? सर मेरा तो 16 तारीख को ही बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया सर। ध्यान रखिए। जो आज तक सिमट नहीं रहा है सर। चलिए, अब बात करते हैं, ये लिख लिया सबने? नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ साढ़े सती का तीसरा फेज?
चंद्र महाराज यहाँ विराजमान हैं सपोज, और शनि महाराज यहाँ पे विराजमान है। लेट मी म्यूट एवरीवन, लेट मी आस्क, कौन बताएगा? दिनेश जी आप बता सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल थिंग्स? ओके, सुरभि जी आप बताइए प्लीज, अनम्यूट करिए। कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कर सकते हो अनम्यूट अपने आप को? यस यू कैन अनम्यूट नाउ। ओके, हाँ बोलिए, व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ साढ़े सती? बबलू जी, फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टरबेंस, उसको पीस एक्सप्लेन ऑफ करो। होम इज डिस्टर्ब्ड। जी सर। एक मिनट, एक्सप्लेन करिए सुरभि जी कैसे? सिबलिंग के संग स्ट्रगल, क्योंकि सिबलिंग के साथ फाइनेंशियल इश्यूज। एक्सप्लेन करो। सेकंड हाउस इज द इशू ऑफ मनी इनकम। सिबलिंग कैसे बोला आपने? सिबलिंग नहीं होगा सर, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज, इट वुड बी थर्ड हाउस, नहीं सिबलिंग नहीं होगा। फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, पीस एट होम वुड बी डिस्टर्ब्ड। व्हाई? खाना पीना डिस्टर्ब होएगा हमारा मेरे थोड़ा, को पॉइंट बताओ ना, एक्सप्लेन करो मेरे को। पीस ऑफ बिकॉज सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ इनकम, आवर ईटिंग हैबिट्स। कैन आई से इररेगुलर ईटिंग हैबिट्स? यस, irregular eating or sleep patterns? यस। What else? फादर के संग स्ट्रगल नहीं, फादर के संग स्ट्रगल आ सकती है। Why? तो सेकंड हाउस के लिए स्लीप पैटर्न्स क्यों लिखा आपने? स्लीप पैटर्न्स क्यों लिखा सेकंड हाउस के लिए? सोचो आप। हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, हिडन इश्यूज। हाँ जी, फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट पड़ेगा, इसलिए पीस ऑफ माइंड वुड बी डिस्टर्ब्ड। सेकंड हाउस किसका होता है? फैमिली, सेविंग, वेल्थ। सर वाणी का मनी, जब फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो बोली। नींद नहीं उठती है। So food. When we have irregular eating habits, sleep will definitely be disturbed. सर एक चीज पूछूं? अभी मेरा आंसर करो ना, पहले पूछो मत। ओके। जी, और मेरी कुछ बता रहे हो, बताइए। So third aspect, the mother की health can get affected. राइट। मदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाइंग के प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ सकता है ना सर? करेक्ट। हाँ, सर पैसा सिंस का यही प्रॉपर्टी। थर्ड फेज और थर्ड फेज में हम कहते हैं कि जाते जाते कुछ अच्छा देखे जाते हैं, तो प्रॉपर्टी बन सकती है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, फैमिली से सपोर्ट मिल सकती है, पॉजिटिव एस्पेक्ट। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, ओके, व्हाट एल्स? है ना, जो यूजुअली फर्स्ट सेकंड फेज में हम कहते हैं रियलिटी चेक होता है रिलेशनशिप्स का ड्यूरिंग द साल, तो थर्ड फेज में उनको सपोर्ट के चांसेस हैं कि उनको फैमिली से सपोर्ट या और इसके बाद अभी दो फेजेस निकालने के बाद फ्रेंड्स के साथ भी होती होगी ना, उससे भी सपोर्ट हो सकता है सर। सडन गेन्स, ओके। फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इन 11th। फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है, क्यों बोला मैम आपने? वो संकोच लेता है ना सैटर्न जो भी है, इट ड्राइज अप द थिंग्स। तो वैसे भी फर्स्ट फेज से वो आइसोलेशन में लेके जाता है, तो बाय द टाइम इट एंड योर फ्रेंड सर्कल और सोशल मूव अबाउट विल स्टार्ट गेटिंग रिड्यूसिंग। नो, इट्स द अदर वे अराउंड। सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा इट सर। वुड बी अदर वे अराउंड, दोस्त लोग बढ़ने शुरू होते हैं, सपोर्ट मिलेगा सर। फ्रेंड सर्कल में इंक्रीज।
और I सर am मेहनत facing the opposite thing since first phase. That is why I mentioned this. ओके, विल सी। सर अधिक मेहनत और धन की बढ़त, क्योंकि सेकंड हाउस सर उनका है, शुक्रदेव का है, तो वहां शनिदेव आएंगे तो वी कैन से सम फाइनेंशियल गेन्स, क्वाइट पॉसिबल। Reward recognition. तो ससुराल वालों को कुछ फायदा, उससे हमें क्या होने Sir, दो। be नहीं a तो सर अब spiritually transforming phase also, sir. ट्रांसफॉर्मिंग फेज तो पूरा ही है मैम, बट तो यस यू कैन से यहाँ पे 8th हाउस अगेन पे अगेन एक चीज याद रखना, वेन एवर मतलब जब भी साढ़े साथी खत्म होती है, इट कंप्लीटली चेंजेस अ पर्सन। तो हम्बल बना देता है। हम्बल बना देता है, ग्राउंड टू अर्थ कर देता है साढ़े साथी का टाइम। पेशेंस आ जाती है सर। बट एक चीज याद रखना, साढ़े साथी ना आपसे वो चीज ले जाएगा जो आपको बिलोंग, आपका नहीं है। इट मे बी द पार्टनर, इट मे बी द जॉब, इट मे बी एनीथिंग। जो व्यक्ति का खुद का नहीं है ना, वो चला जाएगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, शनि महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे जाएंगे जो सदैव आपके साथ रहेगा, और एटलीस्ट टिल नेक्स्ट साढ़े साथी रहेगा फॉर द नेक्स्ट 30 years। अपना तो कुछ भी नहीं होता सर, हाउ वुड बी डिस्क्राइब दैट? यस सर। अपना कुछ हाँ, मोटा मोटा यहाँ पे रिलेशंस की बात होती है, ओके। मटीरियलिस्टिक थिंग्स, चीजों की बात होती है। ओके। ठीक है जी। मतलब मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि साढ़े साथी के सेकंड फेज में मैरिटल इश्यूज या पार्टनरशिप इशू शुरू होते हैं, थर्ड फेज में जाके निपट जाते हैं। और निबट जब वो जाते मतलब निपटते हैं ना, खत्म। हाँ जी हाँ, खत्म। और जब वो खत्म होता है ना, तो वो इंसान, आई हैव सीन मैनी, इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स एज वेल, इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स एज वेल। बट जब वो चीजें खत्म होती है ना उस इंसान के लाइफ से, दैट पर्सन लिटरली क्राइज, खून के आंसू। बट व्हाट डज इट मीन्स, बहुत पते की बात बता रहा हूं। अगर किसी की साढ़े साथी बहुत भयंकर गई है ना, अगर किसी की साढ़े साथी बहुत भयंकर गई है, तो एक चीज याद रखना कि उस व्यक्ति के काफी कर्म निकल गए। एंड द सेकंड थिंग, अगर साढ़े साथी के बाद वाला जो समय है उसमें वो व्यक्ति ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियली हो, स्टेटस्टेटिकली हो, या सोसाइटिकली हो, तो ये चीज आप उसको शोर शॉट बोल सकती हैं कि भैया जो तेरे कर्म थे ना गंदे वाले, वो खत्म हो चुके हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर साढ़े साथी के बाद भी थोड़ा सा व्यक्ति डाउन जाता है, तो उसमें हमें उसको और अच्छे से एनालाइज करना होता है। तो अगर साढ़े साथी भयंकर गई है, उसके बाद बंदे ने राइज किया है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं द कर्मास हैज बीन एग्जॉस्टेड और पेड ऑफ। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं सेकंड फेज में, ड्यू टू एनी हाउ, किसी का यूपीएससी एग्जाम नहीं हुआ, किसी के शादी में प्रॉब्लम हो गई, किसी का जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, वो थर्ड फेज में बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। बट जैसे ही थर्ड फेज खत्म हुआ, द नेक्स्ट 2.5 years ही ग्रोज लाइक एनीथिंग, और ही शी ग्रोज लाइक एनीथिंग। तो आपको ऐसे चार्ट भी लेके आने हैं कि जो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्या ये सही है गलत है। इट्स स्केरी। इट्स नॉट स्केरी मैम। देखो That's the truth जो of किया life. है, जो किया है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। Hmm. ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, जल्दी से ना कुछ दो चार बातें कर लेते हैं रेमेडीज की। सोनल जी कुछ कह So रहे हैं one please? question, जी मैम, प्लीज गो अहेड। if the Saturn is in the second house, we say that he'll give some financial issues in the third phase if it is coming in the second house. But उसका aspect अगर 8th house पे पड़ रहा है, then we say financial gain भी होगा. तो मैम सी how will you अगेन equate अगेन this? I'll tell you one thing। अभी के लिए आप फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल लॉस की बात मत करो, अभी बात करो समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस। Okay, इट मे गो, इट मे कम, okay. that will depend upon other factors also। कहने की बात ये है कि अगर आपसे कोई व्यक्ति, आपका कोई क्लाइंट या आपके कोई जान पहचान वाले आपसे ही बोलें, मैम साढ़े साथी आने वाली है, प्रॉब्लम होगी, बताइए, तो इट इज नॉट करेक्ट और इट इज पार्शियली इनकरेक्ट।
वी हैव टू एनालाइज द चार्ट एज अ होल, वो हमने यहाँ पे सीखना है। और एक चीज को हमने देखेंगे कि सेकंड हाउस में आ रहे हैं, थर्ड हाउस में आ रहे हैं, वी हैव टू सी चार्ट एज अ होल। वो स्टेप्स हमने सीखने हैं। वी विल टेक मैनी चार्ट्स, वी विल लिनिएट कि वो क्या क्या हुआ था, कब कब क्या क्या हुआ था। तो जो भी आप चार्ट लेकर आओ, कम से कम 3 से लेकर 5 चार्ट आप लेकर आओ विद एग्जैक्ट हिस्ट्री, जितना हो सके कि कब कब क्या क्या हुआ था। मैं आपको एक आउटलाइन दे दूंगा कि इस पर्टिकुलर समय में ये होगा, इस पर्टिकुलर समय में ये होगा, इस पर्टिकुलर समय में ये होगा, बट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड वो आप लोग बताओगे। ठीक है जी। बट ऑल 7.5 आर नॉट बैड ना, जैसे एक किसी के में 2 आ रही है, 1 में बी गुड 1 में बी बैड, लाइक दोनों के दोनों खराब जाए, या इट्स नॉट लाइक दैट ना। डिपेंड करता है ना, वही तो पढ़ना है, वही तो पढ़ना है। सर 7.5 ही किसी की अच्छी जाती है, ऐसे कई लोग हैं मतलब इनकी अच्छी जाती है, उल्टा उनकी हेल्थ भी थोड़ा बहुत खराब होती है तो जनरली होती रहती है, बाकी उनको गेन्स भी अच्छे होते हैं, तो सर उसका भी देखिए, तो। मैंने वो स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी, महेंद्र सिंह धोनी, all became prime minister, and Mahendra Singh Dhoni became the captain and won the World Cup. On the other hand, Riya Chakrabarti, P Chidanbaram ji, नीरव मोदी, नीरव मोदी चार्ट नहीं है उनका, अच्छा है ना। हो सकता है नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये सब की साथ चल रही हो। So in अच्छा, fact, विजय I माल्या। checked Shah Rukh Khan's chart also. अच्छा, उसके बाद When his son was arrested. let me tell you, Tiger Woods. Hmm. Tiger Woods was a personality who was number 1 in the golf area, golf world. But जैसे उनकी सारे से शुरू हुई, he came down crashing. उसके बाद बिल क्लिंटन, he was the president of the United States of America. But when he started or the face was running, एक स्कैंडल हुआ। कौन सा स्कैंडल हुआ था? मोनिका गेट, क्या नाम था उसका? लुइंस्की, है ना, मोनिका गेट स्कैंडल से कुछ करके, मोनिका लुइंस्की, है ना। तो उनका पूरी की पूरी रेपुटेशन क्रैश। तो हमने वही समझना है। I will take 10 to 15 charts from my end. You will at least bring in total 50 charts. ना, हमारा कम से कम 70 to 80% जो हम चीजें पढ़ेंगे वो होनी चाहिए उस चार्ट में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज की।